तीन चीज चलती है बिहार में, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। इसमें लालू जी माहिर हैं, तो आदमी लोग प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, इसलिए उनको भर भर के वोट दे देता है। खाली जोकराई करते हैं, हंसाने का काम करते हैं, इससे आगे जो है कुछ काम किए नहीं, कहने नहीं सकेंगे। वो जो बोल देंगे तो भैया तुम चोरी करो, डकैती करो, पूरा बिहार को लूट के खा जाओ, हम तेरे को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जाति का हो। देखिए, बिहार में तो मुझे लगता है अभी नीतीश कुमार की सरकार तो नहीं आएगी। जो भी आएगी नीतीश कुमार की अल्टरनेटिव पर्याय की सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उड़ीसा का रहने वाला हूँ, कभी कभी आते जाते रहता हूँ। सवाल है, अब की बार बिहार में चुनाव है 2025 में विधानसभा, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सबको चेक कर लिया, सबको ट्राई कर लिया। इस बार मेरा अनुमान है कि वहाँ का आवाम जातिवाद से ऊपर उठ करके और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देगी। पूरा अनुमान है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब उनको जो है लेबर नहीं बनना है, दूसरे स्टेट में जा करके धक्के नहीं खाना, मार नहीं खाना, अपमान नहीं सहना है। यहाँ भर भर के लेबर ट्रेन चलती है, दूसरे स्टेट को जाती है, वहाँ धक्के खाते हैं, मार खाते हैं और गाली सुनते हैं और थोड़ा सा पैसे के लिए हड्डी तोड़ परिश्रम करते हैं, जबकि वहाँ अपने सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। अपना सरकार से सवाल पूछना चाहिए उनको, जो है ना, उनको सवाल पूछ करके उनसे नौकरी मांगना चाहिए कि आप हमें नौकरी दीजिएगा, अगर दे देंगे यहीं तो हम विदेश क्यों जाएंगे, दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे भाई। मतलब आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है? बिल्कुल, रोजगार नीतीश बाबू के समय में कुछ बढ़ा है, लेकिन लालू जब थे, लालू जी वो सिर्फ बरगलाने जानते थे। वो कहते थे कि भैंस जो है ना, चरवाहा विद्यालय खोल दिए और चारा चोरी कर लिए, डकैती कर लिए, पूरा 7 पुश्त बैठ के खाएगा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उनका नारा था। और इनका नारा था लालू जी का, तुम हमें जमीन दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। तो लैंड फॉर जॉब में कितना स्कैम कर करके और बहुत करोड़ घोटाला। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहिए, और बिहार में बात किया जाए तो अभी एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ही गठबंधन है, तो काहे नहीं विकास हो रहा है? अब मेरे को 2 बैसाखी पकड़ा दीजिए और मैं अगर बैसाखी पकड़ करके कितना स्पीड चलूंगा, और एक फ्री हैंड दे दीजिए, बोलिए कि 100 का स्पीड, मैं 100 का स्पीड दौड़ जाऊंगा। और बैसाखी को पकड़ के कितना धीरे धीरे जाऊंगा जी। तो बैसाखी पकड़ करके, वो तो गठबंधन की सरकार है ना, इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, ताकि अपना दिल से, दिमाग से और एकदम तेज तर्रार होकर के डंके की चोट पर काम करे। और लालू जी यही तो कहते आए हैं, चरवाहा विद्यालय खोल दिए। और हमारे यहाँ कहावत है, जो अहीर को समझा दे, जो अहीर को एक बार समझा देगा ना, वो मर्द हो जाता है। वो समझाने नहीं सकेंगे, वो जो बोल देंगे तो भैया तुम चोरी करो, डकैती करो, पूरा बिहार को लूट के खा जाओ, हम तेरे को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरा जाति का हो। तो जातिवाद वहाँ चलती है। 3 चीज चलती है बिहार में, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। इसमें लालू जी माहिर हैं। वो कहते हैं भैंस का सिंग पकड़ करके पीठ पर चढ़ जाओ और पूंछ पकड़ के उतर जाओ, और पूंछ पकड़ के फिर भैंस का पीठ पर चढ़ जाओ, सिंग पकड़ के उतर जाओ, तो आदमी लोग प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, इसलिए उनको भर भर के वोट दे देता है। खाली जोकराई करते हैं, हंसाने का काम करते हैं, इससे आगे जो है कुछ काम किए नहीं। क्या नाम है आपका? मैं विनोद, मैं नहीं दे सकता। क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। अब की बार बिहार में चुनाव है, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? एक चीज बता रहे हैं कि जो नीतीश जी जो भी है, मैंने शराबबंदी है, तो ये बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, वो तो खुलेआम कर रहे हैं, मिल रहा है। खुलेआम मिल रहा है। अच्छा, जो भी क्राइम के बारे में बोल रहे हैं लोग, ये बताइए कि क्राइम आज हो रहा है या नहीं हो रहा है बिहार में? हो रहा है। हो रहा है या नहीं? कह तो रहे हैं कि एनडीए की सरकार में बिहार में क्राइम जो है रुक गया। दूसरी बात, नीतीश जी की सरकार, नीतीश जी के बारे में बता रहे हैं, जो पुल बन रहा है, जो भी बन रहा है, लालू, मैं साउंड इफेक्शन है, लालू जी के रीजन में जो काम हुआ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन नीतीश जी के रीजन में जो ही पुल बन रहा है वो बनते बनते गिर जा रहा है। आखिर में क्या रीजन है? आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने से बिहार का जो बेड़ा गड़क हुआ है वो पार हो पाएगा? ये प्रशांत किशोर बनेगा तो ही सही रहेगा। प्रशांत किशोर? हाँ, गांधीवादी इंसान। ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सरकार चाहिए, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चाहिए। देखिए, कोई नहीं, नया नया बहुत कुकुर मुत्ते की तरह बहुत सारा नेता आ जाएगा वहाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वहाँ लालू प्रसाद को वहाँ भगवान मानते हैं, जातिवाद सबसे चरम सीमा। प्रशांत किशोर के नाम बता रहे हैं? अरे हाँ भाई, कोई भी लल्लू पंजू आ जाए, कुछ नहीं है। युवा है, युवा। लालू प्रसाद यादव के सामने कोई नहीं है, वो राजा है वहाँ का। वो चोरी करे, डकैती करे, जो करे, लोग उसी को वोट देते हैं। जातिवाद बोलते हैं ना, जातिवाद। मेरा जात का आदमी है, मेरा उसका जूठा खा लिया हम ना, हम गंगा नहा लिए, तो वहाँ जातिवाद चलती है ना। गंगा नहा लिया भाई,
भाई अच्छा, बिहार के विकास क्या बीजेपी के हाथ में ही है सिर्फ? हाँ, एक ही ऑप्शन है मैडम, सबको देख लिया, एक बार आप चांस दे करके तो देखिए। हाँ, क्या लगता है कि बिहार के विकास जो किसके हाथ में है? देखिए, बिहार का जो विकास है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में है। जनता इतनी मजदूरी बाहर जाके करती है, वही काम अगर अपने खुद के क्षेत्र में कर ले, कुछ रोजगार कर ले, कोई उद्योग तैयार कर ले, तो हो सकता है कि बिहार का विकास हो जाए। क्योंकि सरकारें आती है जाती है, उसमें सरकार कितनी भी इनपुट दे, लेकिन उसमें जब तक जनता कुछ नहीं करती है खुद होके, तो उनकी एक मानसिकता बन गई बिहारी लोगों की, बस मजदूरी कहीं जाके करना है। लेकिन ऐसे बात कर रहे हैं कि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, कंपनी के सीईओ निकलते हैं, आप कह रहे हैं कि सिर्फ मजदूरी करते हैं? देखिए, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, वो फिर भी एक प्रकार का सरकारी रोजगार है। वो रोजगार जो निर्माण करना चाहिए, जो उद्योजक बनने चाहिए बिहार के अंदर, वो नहीं बन रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया सरकारी नौकरी करना है या तो कहीं पर जाके मजदूरी करना है। मजदूरी मतलब मेरा कहने का मतलब यही था, दोनों टाइप की मजदूरी, एक तो आप सरकार में जाके मजदूरी करो या तो आप किसी कंपनी में जाके मजदूरी करो। इसीलिए राजनीति चलते रहेगी, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक जनता खुद। क्या लगता है हर बार जब चुनाव होता है तो हर पार्टी जो है कहीं ना कहीं वादा करती है कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना रोजगार बनाएंगे, 100 रोजगार देंगे? क्या लगता है कि किसकी पार्टी अभी जीतेगी बिहार में कि युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, बिहार में तो मुझे लगता है अभी नीतीश कुमार की सरकार तो नहीं आएगी। जो भी आएगी नीतीश कुमार की अल्टरनेटिव पर्याय की सरकार आएगी, जिसमें हो सकता है कि वो क्या कहते हैं उसको, ये इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं कि लोग वादे करते हैं और भूल जाते हैं, हालांकि रोजगार पूरे देश भर में पैदा करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। अर्थव्यवस्था चलती है, केंद्र का जो मतलब एक नीति होती है, आर्थिक नीति होती है, उसके ऊपर पूरा देश चलता है, और उसके ऊपर से हर एक क्षेत्र के ऊपर केंद्र कैसा फोकस करता है, किस तरह से इनपुट देता है, तो उसके ऊपर रोजगार पैदा होता है। केंद्र में भी है बीजेपी की सरकार और बिहार में भी है एनडीए की सरकार, कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार, तो कहीं ना कहीं बिहार में फोकस तो करना चाहिए। बिहार में युवाओं को रोजगार देना चाहिए, उनके एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, पेपर लीक के मामले देखे जाते हैं, प्लस में पलायन के भी मामले देखे जाते हैं, तो फिर एनडीए सरकार मौन क्यों? देखिए, ये जो भाजपा की एक नीति है, भाजपा ये जो बिहार है, ये तो यूपी है, इसको एक हिंदू वोट बैंक की तरह यूज करती है। बस वोट बटोर लो और उनको उनके हाल पे ऊपर छोड़ दो। आप मानते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ वोट बटोरने के काम, बस वोट बटोरने का काम करते हैं, उनको हिंदू में। आप कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में बिहार में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत रोड बने हैं, थोड़े बहुत बिजली का काम हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि एनडीए की सरकार में बिहार में कुछ काम हुआ है? नहीं, काम तो देखो हुए हैं और उसमें कुछ कमियां भी रही हैं। जैसे कई सारे अभी हादसे हुए, कई पुलों का उद्घाटन हुआ और कुछ समय बाद गिरने लगे। वो देखो, बिहार की सबसे बड़ी परेशानी है जातिवादी। बिहार में आज भी वोट बैंक जो है वोट पड़ता है जात के ऊपर, कि हमारे ये यादव जी हैं, यादव जी की छाती पीट कर कहते हैं कि ये हमारे यादव जी हैं, हमारी सरकार है। लेकिन वही लड़के गुजरात में जाके 12-12 हज़ार में, दिल्ली में जाके 12-12 हज़ार में लोहा पीट रहे हैं, तब वो वहाँ पर अपनी जातिवादी को नहीं देखते। सबके जिम्मेदार कौन है आखिर? ये सबकी जिंदगी राजनीति है और वहाँ की जनता है, जो जनता जो आज तक समझ नहीं पाई है, इस चीज को समझ नहीं पाई है कि अपना अच्छा बुरा भला क्या है। जनता की भी कमी है इसमें। और अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? अब की बार बीजेपी आनी चाहिए पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ? हाँ, बीजेपी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू का वोट बैंक बटोरने की काम करती है, क्या जवाब देना चाहते हैं? कौन ऐसा परवेज है, कौन ऐसा आलम है, कौन ऐसा अब्दुल है, उसको बोलते तुमको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। कभी भारतीय जनता पार्टी बोली है तो बताइए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलती है, ये गलत बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में उतना विकास भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ थोड़ा बहुत रोड बना है, पुल बने जो कि गिर गए। अरे मेरे भाई, सब टोटल अधिकारी भ्रष्ट है लालू के समय से। उन लोगों को मुंह में हड्डी लगा हुआ, खून लगा हुआ है, लूट के खाने का। सरकारी अधिकारी लोगों, उन लोग जो है उनको लूट के खाने का, उन लोग कोई बोलने वाला नहीं। बात में चलती थी। जब वो तो लालू यादव जी खुद जो है हिंदू लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कुंभ जो है, कुंभ मेला जो है फालतू है, राम को रथ को रुकवा दिए। ये बात जान लीजिए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब लोगों ने भी गांठ बांध लिया है। आपको अगर श्री राम प्रभु का शरण में जाइएगा तभी आपको जो है ना, आपको हर तरह से फायदा मिलेगा, आपको जो सुकून मिलेगा।